हर बात पर तनकीद, हर बात पर शक। मैंने उससे निकाह नहीं किया था, अपने मुकद्दर में अजाब लिख लिया था। क्या हुआ? फुट क्यों गई है? पानी पानी पीना था। मुझे कहती मैं ले आता। अब ठीक है ना? मैं लेके आता हूँ। आप ठहरे, मैं लाता हूँ। आपको पता है मैं आपको कहां ले जा रहा हूं? आप पूछेंगे नहीं? चलिए अच्छा है, अगर पूछ लिया तो फिर मेरा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। मैं ईशल को भुला नहीं सकता। ऐसा क्या था उसमें जो अब तुम किसी और के नहीं हो सकते? अब तो आपको पता चली होगी मैं आपको यहाँ क्यों लेके आया। याद है माँ, बचपन में मैंने आपसे एक खिलौने की फरमाइश की, अभी लेके देना चाहती थी, लेकिन अब्बा नहीं माने। मैं चाहता हूं आज आप वो खिलौना मुझे ले दें। याद करें वो कौन सा खिलौना था? कहाँ खो गई? वो कौन सा खिलौना था वो? तुम बचपन में पायलट बनना चाहते थे। मुझे पता था माँ,
मेरे बचपन से जुड़ी सारी बातें आपको याद हैं। सारी खुशियां जो मुझे अब्बा की वजह से नहीं मिली, आज इतने सालों बाद आपने मुझे लौटा दी। क्या बात है अम्मा, आपने मुझे दूर क्यों कर दिया? कपड़े, ये बहुत गंदे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं ही नहीं मेरे पास। यहाँ पे मिलते हैं? यहाँ नहीं मिलते, लेकिन आए, मैं आपको ले देता हूँ। आए, ये अच्छा है ना? अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये दिस इज सो नाइस। माय फेवरेट, हाँ ये वाला, ये आपको बहुत सूट करेगा। आप कहाँ जा रही? प्लीज बैठे ना, इतने सालों से हमने कोई बातें नहीं की, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बचपन बहुत याद आ रहा है मुझे। दिल चाह रहा है जिस तरह हम बचपन में खेला करते थे उसी तरह फिर से खेलें। ये निकालो। शादी नहीं की तुमने? बताया नहीं, शादी नहीं की। की थी, बहुत अच्छी थी, आपसे बहुत शक्ल मिलती थी उसकी। ईशुल नाम था उसका, है ईशुल नाम है उसका। कहाँ है? मिलवाओगे नहीं मुझसे? अम्मा वो इस दुनिया में नहीं। क्या हुआ था उसे? उसे बहुत जल्दी थी जाने की, इंतजार नहीं कर सकती थी। ये रहे आपके और मेरे मुजरिम। मैंने तो इनको जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन आपको ये मौका नहीं मिल सका। इतने सालों से जो घुटन पाल रखी है आपने, आज निकाल दे। जी भर के कोसे इन्हें। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आज इनकी बीवी बन के नहीं, मेरी मां बनकर बात करें इनसे। बोले अम्मा, जो कुछ कहना है कह दे। आपने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तो तकलीफ थी वो थी, लेकिन मेरे बेटे का क्या कसूर था? बहुत बुरे हैं आप। बस क्या हुआ? इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपको अपने बेटे से दूर कर दिया ना, और आपने सिर्फ 2 लफ्ज बोलकर सब्र कर लिया। तो तुम मुझे मिल गए हो, ये भी इस दुनिया में नहीं रहा।
अगर अब कुछ कहूंगी तो मेरा खुदा मुझसे नाराज होगा। मुझे इनसे अपनी जिंदगी से कोई गिला नहीं है। अम्मा चले यहां से, चले। तो क्या लगता है कुर्बान भाई, साहिर जैसा शख्स गोली की आवाज सुनकर ये बात कहने पर मजबूर हो जाएगा कि ईश्वर के माँ बाप का कत्ल उसने किया है? ये तो मैं नहीं जानता, इतना जरूर जानता कि सच एक न एक दिन जाहिर होकर रहता है। इंसान अपना मुस्तकबिल तो बदल सकता है, लेकिन चाहे भी तो माजी नहीं बदल सकता। क्या बात है? जब से कब्रिस्तान से आए हो तो परेशान क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात। अगर कुछ नहीं है तो आराम से बैठ क्यों नहीं जाते? क्यों इस तरह टहल रहे? मुझे बताओ क्या? अब बाकी कवर पे नहीं जाना चाहिए था, बस वहां जाके डिस्टर्ब हो गया और कुछ नहीं। एक बात कहूं? कहिए। तुम फिर से शादी क्यों नहीं कर लेते? मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? मैं ईश्वर को भुला नहीं सकता। ऐसा क्या था उसमें जो अब तुम किसी और के नहीं हो सकते? वो आम लोगों में बहुत खास थी। बस यूं समझो कि अगर आपके बातों मुझे ना मिलती, शायद मैं आज आपको ना मिलता। आए मेरे साथ, मैंने आपको कुछ दिखाना है। हमारी ईश्वर के कपड़े बड़ी चाह से लिए थे उसको। ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हो गिफ्ट, फर्स्ट एंड लीस्ट।
और अम्मा, ये ईशल ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग की थी। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ईश्वर को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का कहा, इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। क्या करता, मैं डर गया कहीं को और बच्चा साहिर ना बन जाए। अगर मैंने इससे ना कहा तो शायद ईश्वर इस वक्त मेरे साथ होती। और कौन कौन है उसके खानदान में? उसकी बहन और उसकी अम्मा और अब्बा। तो क्या वो यहाँ तुमसे मिलने नहीं आते, या तुम नहीं मिलते अब उनसे? मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी, मैं अपने खाना लगवाता हूँ। बताओ ना, कहाँ है वो? मैं अपनी बहू के घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मैं खाना लगवाता हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा इंसान हूं अम्मा। मैंने ईशल के साथ और ईशल की अम्मी अब्बू के साथ बहुत बुरा किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मा, 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 अम्मा। गार्ड्स, तो तुम लोगों ने अम्मा को देखा है? बड़ी बेगम साहिबा? हाँ हाँ। नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? अभी 2 डाकू आए थे यहाँ। डाकू? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं आया। आवाज तो सुनी होगी, अभी गोलियां चली है यहाँ। नहीं सर, हमें तो कोई गोली चलने की आवाज नहीं आई। झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुने। सर कहाँ गोली चली है सर? हमें तो पता तक नहीं सर। सर हम तो अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर हम। ठीक है, ठीक है।
की बात कर रहे हो? कल रात को 2 लोग आए थे, आपको जबरदस्ती ले जा रहे थे। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और फिर गोली चली। उन्होंने आपको गोली मार दी। अगर मुझे गोली लगी होती तो इस वक्त तुम्हारे सामने ना होती, और ना ही कल रात को मैंने कोई गोली की आवाज सुनी। तुम नाश्ता करो, ठंडा हो। वाह, सुने गोलियां सुनी आपने? ठीक वैसे जैसे रात को गोलियां चली थी, सुना आपने? साहिर, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई गोली नहीं चली। क्या हो गया तुम्हें? सुने गोलियां चल रही है अम्मा। अब तो सुना ना आपने? सुनाई नहीं ना आपको गोलियां? जब मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा तो मैं तुमसे कैसे कह दूं मुझे आवाज आई है? साहिर, गार्ड्स! गार्ड्स! अंदर आओ, अंदर आओ। जी सर। ये बाहर फायरिंग कौन कर रहे हैं? तुमने रोका क्यों नहीं सर? सर बाहर तो कोई नहीं और ना ही हमने कोई फायरिंग की आवाज सुनी। बकवास कर रहे हो तुम। दफा हो जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। दफा हो जाओ। अम्मा, अम्मा, अब ठीक है ना अम्मा? अब ठीक है ना? भाई गोलियां मुझे पागल कर देगी। मुझे बचाए अम्मा, मुझे इनसे बचाए। क्या हो गया तुम्हें साहिर? बार बार क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें? क्या बात है? अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी अम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा इंसान हूं अम्मा, बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने ईशल के साथ, ईशल की अनबीबो के साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी अना के आगे मजबूर हो गया था। मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी झूठी कसम भी खाई, सिर्फ इसलिए कि ईशल को यकीन हो जाए कि क्या किया तुमने उनके साथ? मेरे हाथों ईशल की अम्मा अब्बा का कत्ल हो गया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आपने सिर्फ मेरे माँ बाप को नहीं मारा है साहिर, मुझे भी जीते जी मार दिया। ईशल, तुम जिंदा हो? हाँ, जिंदा हूं। सिर्फ आपके मुंह से ये सच सुनने के लिए कि आप ही ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया है। ईशल, मुझे माफ कर दो। दूर हो जाए मुझसे, मेरे पास मत आए। घृण आती है मुझे आपसे, और शायद खुद से भी, ये सोच के कि मैं अपने माँ बाप के कातिल की बीवी हूं। बल्कि ना सिर्फ बीवी हूं, उसके बच्चे की होने वाली माँ भी हूं।
क्यों मारा आपने मेरे माँ बाप को? क्या कसूर था उनका? सिर्फ यही ना कि उन्होंने सख्ती से आपके साथ बात की थी। कौन है आप? क्या समझती है खुद को? खुदा है आप? मुझे माफ कर। कोई भी आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। मुझे माफ कर। मर के भी नहीं करूंगी माफ। शायद इस दुनिया की वाहिद औरत हूं जो हर पल अपने बच्चे के बाप के लिए बदुआएं करूंगी। पता वो बदुआ क्या होगी? आपको कभी मौत ना आए। अब तरसे मौत के लिए, अब तरसेंगे अपनों के साथ के लिए, लेकिन आपका अपना कोई नहीं होगा साहिब, कोई नहीं। बाबर अंकल के पास तो आप थे ना उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन आपके पास कोई नहीं होगा। आप तरसेंगे मौत के लिए साहिर, और यही आपकी सजा होगी। नहीं प्लीज, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। मैं सब सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज। नहीं, कानून नहीं, आपको अल्लाह सजा देगा। और जब तक अल्लाह का अज़ाब आप पे नाज़िल नहीं होता, मैं हर पल उसकी बारगाह में बैठ के आपके लिए बदुआ करूंगी। ईशर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ईशर। जाते जाते एक और बात बता देती हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे आपकी वालिदा के बारे में ये सब कुछ कैसे पता। मुझे उनकी डायरी मिली थी। अब तक जो आप सब मुसीबतों, सब मसलों से बचते आए हैं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी माँ की दुआएं थी आपके सर पर। लेकिन अब नहीं होंगी, क्योंकि चली गई है वो इस दुनिया से। आपका इंतजार करते करते, आपकी राह तकते तकते थक गई थी वो साहिब, इसलिए चली गई। अब आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, ना अब्बा, ना अम्मा, और ना मैं। ईशर, 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 अम्मा, 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 अब तक जो आप सब मुसीबतों, सब मसलों से बचते आए हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी माँ की दुआएं थी आपके सर पर। लेकिन अब नहीं होंगी, क्योंकि चली गई है वो इस दुनिया से। अब आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, ना अब्बा, ना अम्मा, और ना मैं। नस नस में बहे है सरगोशियां करे है बुझता एक दिया। तन्हाई सी तन्हाई है, रुसवाई सी रुसवाई है, जीवन ये है मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या
साहिर, He has survived, लेकिन पैरालाइज हो चुका है। मुर्दों से ज्यादा बदतर हालत है उसकी। आपको अब भी उस घटिया इंसान की पड़ी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं। उसको उसके किए की सजा मिल चुकी है और बेहतर होगा कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें और सब कुछ भूल जाएं। मेरा कुछ सामान है साहिर के घर में, मुझे लेने जाना है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। चलो। कोमल तुम घर चली जाना, हम दोनों आ जाएंगे। ईश्वर, काफी देर हो गई है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। चले। चले। हाँ। ईश्वर, काफी देर हो गई है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। चले। चल यार। जो कुछ भी हुआ, मैं साहिर को नहीं छोड़ सकती। मेरे होने वाले बच्चे के बाप है वो। कितना अरसा गुजर गया साहिर, अब तो ठीक हो जाए। अगर आपको लगता है कि मैं अपने माँ बाप के कातिल को माफ कर दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक और बच्चा साहिर जमान से देखी ना बने, तो आपको ठीक होना पड़ेगा। अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए सही।